नमस्कार, कैसे हो? तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 14। ठीक है, 13 कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमारा जो डायग्राम है ये पहले ऑलरेडी हमारा बुक में दे रखा है, इसलिए हमने इस पे वर्क करना है सिर्फ। तो एक बार रीड कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60. After some time, the angle of elevation reduced to 30. Find the distance. यानी हमें distance find करना है। ठीक है, देखो अब बताता हूं। जैसे कि मैं कोई बैलून लेके, ठीक है, छत पे और उसको उड़ा रहा हूं, तो उसका जो डिस्टेंस है, थोड़ी हवा चली तो जो बैलून है वो थोड़ी देर के बाद वो क्या होगा, थोड़ी आगे चलेगा। जैसे ये एक लड़की है, ठीक है, यहाँ पे ये बैलून है, थोड़ी विंड चलने के बाद यानी हवा चलने के बाद ये यहाँ पे आ जाता है। पहले ये 60 का, ये कितने का एंगल बनाता है, 60। ये 88 क्या है, ये इसकी हाइट दे रखी है, देखो ये भी 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड, इतनी ऊंचाई पर वो बैलून यहाँ पे आ जाता है। तो इसके ऊपर लिख लेते हैं नाम ए बी, ठीक है भाई, सी डी ई एफ और ये जी। तो हमें जो डिस्टेंस है यानी यहां से लेकर यहां तक का इसका वो फाइंड करना है कि डी और एफ, सॉरी डी और ए बी सी डी ई एफ, हाँ एफ, हमें इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे 1.2 है, ये कितनी है 88.2, तो हमें क्या चाहिए, हमें इसका डिस्टेंस चाहिए ना, ई और एफ का। ये तो यहां से ले, ये इसने कंप्लीट दे दिया, लेकिन हमें डिस्टेंस क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ और ई। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल होगा, तभी तो ए बी सी डी और ए सी ई, यानी इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये है एक तरह से, अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ए सी और डी, ये और ये दोनों इक्वल होंगे, तभी तो हम निकाल पाएंगे क्वेश्चन। तो क्या करते हैं हम, इस 88 पॉइंट में से यहां पे जो ये दे रखे इसने हाइट कितनी दी है 88.2, और जो गर्ल की हाइट है कितनी 1.2, ये 1.2 माइनस कर देते हैं, कितना जाएगा 87 मीटर। कितना जाएगा ये, यहां से लेकर यहां तक 87, तो ये भी कितना होगा 87 होगा, कितना होगा 87। ठीक है, अब हमारा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी और डी में, ए सी और डी में, ठीक है भाई। अब इसमें क्या करना है, यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा ये टेंजेंट, कितने का बना रहा है 60 का, और यहां से लेकर यहां तक ये 30 का है, तो ये हो गया 60, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये 30। ठीक है, क्या हो जाएगा सी डी अपॉन ए सी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा √3, सी डी कितना है 87, ए सी एज इट इज क्या जाएगा ए सी √3/87। अब ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे 87/√3। अब ध्यान देने की क्या बात है कि यहां पे नीचे रूट में नहीं लेते, तो हम इसका क्या कर देते हैं रैशनलाइज ऐसे। ठीक है, तो क्या जाएगा यहां पे 87√3, और रूट से रूट कट जाता तो 3। ठीक है, ये भी कट जाएगा, यहां कितने हो जाएगा 29√3, ये आ जाएगा हमारा एसी क्या आ गया 29√3। ठीक है बेटा, अब इन ट्रायंगल, अब लेते हम ए, ये पूरा यहां से लेकर ए ई और एफ, पहले कौन सा लिया था ए सी डी, अब ए
ई और एफ, ए ई और एफ। ठीक है, अब हम ये ट्राइंगल लेंगे, इसमें क्या बना रहा है वही टेंजेंट 30 कितना आगा 87 बाय क्या लिखेंगे ए ई। ठीक है, यहां पे ए ई, अब क्या जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 87 बाय ए ई। ठीक है, ई अच्छे से लिख लेते हैं, क्या जाएगा ए ई यहां पे 87 सॉरी √3 था ये √3। ठीक है, अब हमारे पास ए ई आ चुका है ए सी, यानी इतना इसकी वैल्यू आ चुकी है और इस पूरे की। अगर मुझे यहां की यानी ये डी एफ किसके इक्वल है सी के, तो हमें डी एफ यानी डी एफ किसके इक्वल है सी ई के, तो हमें सी ई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे ए ई माइनस ए ई, इस पूरे में से हम क्या माइनस कर देंगे ए सी। ए ई कितना हमारा 87√3 माइनस ए सी की वैल्यू है 29√3। 87 में से 29 माइनस करेंगे कितना आएगा 7 9 गए 8 और 7 में से 2 गए 5√3। ये हमारा क्या आ गया सी, और ये हमारा आंसर भी आ गया। तो यहां से लेकर यहां तक ये 58√3 इतना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगर पहले ही डायग्राम दे रखे होते हैं तो हमारा थोड़ा और क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब हमारा सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।